हेलो, राम राम जी। कैसे हो? आशा करती हूँ सब बढ़िया होगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल काजल रिएक्शन वीडियोस में। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं जो परी रानी हैं उनके ऊपर बनाने जा रही हूँ। परी रानी बहन की जो स्टोरी है वो तो आप सबको पता ही है, जोश राग पे उन्होंने बता रखी है और कई सारे इंटरव्यूज़ भी हैं उनके जिसमें उन्होंने सारा कुछ मतलब कि बता रखी है कि कैसे कैसे वही स्ट्रगल करके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ी और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पाला पोसा है। 14 साल की थी वो जब उनकी शादी हुई थी पहली। हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, मार पिटाई करते थे, बहुत ही बदतर व्यवहार करते थे उनके साथ। और वही ज़्यादा ड्रिंक करते थे और इसी के चलते उनके जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई थी। पहले हस्बैंड से परी रानी को एक बेटा है। फिर उनकी डेथ के बाद कुछ टाइम बाद उनके घर वालों ने किसी दूसरी जगह परी रानी की शादी कर दी और वो आदमी भी ऐसा ही था जिसका अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू भी काफ़ी वायरल हो रहा है, जो परी रानी का सेकंड हस्बैंड है उसका। और दूसरे हस्बैंड से परी रानी को एक बेटी है और जो उसका दूसरा हस्बैंड वो भी मतलब अच्छा बिहेव नहीं करता था, मार पिटाई करता था, वो भी ड्रिंक करता था और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स और कुछ रीज़न के चलते मतलब कि परी रानी ने उससे भी डिवोर्स ले लिया था। और अपने दम पे उन्होंने अपना सूटों का जो ये लंबा चौड़ा कारोबार जो आप आज के टाइम में देख रहे हो ये बहुत ही मेहनत के साथ उन्होंने खड़ा किया है, जिसमें कि कई सालों की उनकी बहुत ही मतलब मेहनत है, स्ट्रगल है। कल परी रानी बहन ने एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने यहाँ पे अपनी कोहनी पे, आँख के नीचे, माथे पे मतलब कि नकली चोट के निशान बना रखे हैं। और वो जो सारी बहन हैं आज के टाइम में जो अत्याचार सह रही हैं उनको एक संदेश देना चाहती है ये झूठ मूठ के निशान बना के, कि एक टाइम ऐसा था जब मेरे साथ भी मतलब ये रोज़ होता था, मतलब कि हस्बैंड का ड्रिंक करके घर आना और बहुत ही बुरे तरीके से मारना। एक बार तो वो बताती हैं कि उनके हस्बैंड ने बेल्ट निकाल के उनके माथे पे इतनी ज़ोर से मारी थी कि यहाँ पे वो जो बेल्ट है वो बेल्ट का जो अगला हिस्सा लोहे का वो यहाँ पे माथे में घुस गया था। एक बार सोच के देखो कितना बुरा टाइम उन्होंने काटा है। तो वो ये बता रही हैं अपनी वीडियो में कि मैं आजकल जो मेरी बहन है जो ये अत्याचार सह रही हैं उनको एक संदेश देना चाहती हूँ कि कभी मेरे साथ भी इतना बुरा हुआ था और वो टाइम देख लो और आज का टाइम देखो, कहाँ हूँ मैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आजकल छोटे बच्चे भी मतलब कि बच्चा बच्चा भी जानता है परी रानी इतनी फेमस है क्यों, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ी वो अपनी लाइफ में। उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देने के बारे में सोचा। अगर वो भी वहीं पे मतलब पड़ी रहती अपने हस्बैंड के पास, दूसरे वाले के पास सहती रहती उनकी मार, कुछ नहीं बोलती, तो आज उनके बच्चों का जो फ्यूचर इतना अच्छा है वो नहीं होता और वो भी बिल्कुल मतलब उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल बुरी होती। और जहाँ तक मेरी सोच समझ है तो मुझे परी रानी की वो बात बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने कल वीडियो डाली है, वो नकली चोट के निशान बना के बहुत ही अच्छा संदेश देना चाहती हैं वो। क्योंकि लड़कियां आजकल बोलती रहती हैं कि भाई बच्चों के लिए हम सब सहन कर रहे हैं, ये है वो है। देखो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है ना और आप अगर कर सकते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो अपनी ज़िंदगी में। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो मैं कह नहीं रही, लेकिन जिस भी बहन के साथ इतनी मतलब बुरा व्यवहार हो रहा है, मार पिटाई और ये सब, काम करने के बावजूद भी कोई बिल्कुल कदर नहीं और बुरी तरीके से मार पिटाई ये सब वो सहन कर रही हैं, तो ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि आप अपना कोई काम धंधा स्टार्ट कर लो और अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब मत करो और ना ही अपनी खुद की ज़िंदगी ख़राब करो। जीवन एक ही बार मिलता है, इसको चाहे कैसे भी जी लो, या तो बुरे तरीके से या फिर भाई आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप उसको आगे लाओ और उस पर फोकस करो। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कहनी मतलब चाहिए अपनी वीडियो के द्वारा, और बहुत सारी बहन है जो उनकी बात से एग्री भी हुई होंगी और जिनके अंदर भाई ये मोटिवेशन सी आई होगी कि भाई हम भी अपनी लाइफ में कुछ करें, आगे बढ़ें। क्योंकि शादी के बाद कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं आता। आपको अपनी फैमिली वालों से आस है तो छोड़ दो।
मैं लिख के दे देती हूँ आपको, एक भी बंदा ऐसा निकल के नहीं आएगा जो आपके आगे आके सपोर्ट में बोलेगा कि मतलब आपके ससुराल वालों को कि ऐसा मत करो। सब एक ही बात बोलते हैं कि कुछ टाइम की बात है फिर सब ठीक हो जाएगा, कुछ टाइम की बात है फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं फिर यही बात बोल रही हूँ कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े मैं नहीं बोल रही, लेकिन जिसके साथ बद से भी बदतर हो रहा है, मैं सिर्फ उन बहनों को टैग करके ये बात बोल रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी को सुधारो। आपकी जो लाइफ है वो आपके हाथ में है, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, घर से भी हम सिलाई का या और भी बहुत सी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। कम से कम हम किसी दूसरों के मतलब कि झेलो भी, बदतर ज़िंदगी भी जियो, उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं होता, और खुद का जो अपना अंदर का मन है वो तो बिल्कुल मर ही जाता है। जब हम खुद कमा के खाते हैं, खुद से कुछ करते हैं, तो कम से कम हमें ये तो रहता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, हमने अपने लिए स्टैंड लिया है। तो ये सब कुछ मोटिवेशनल बातें हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। एक बार अपने लिए स्टैंड लेकर देखो, आपकी जो लाइफ है वो सेटल हो जाएगी। भगवान पे भरोसा रखो, सब बढ़िया होगा। जब परी रानी जैसी बहन, जिसकी इतनी कम एज में 14 साल की एज में शादी होती है, और वो इतना बुरा टाइम निकालती हैं, और देखो सारा बुरा टाइम निकालते 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 उनको इतनी समझ आ जाती है, इतनी ज़्यादा वो मैच्योर हो जाती हैं कि उन्हें भाई मतलब कि नॉलेज हो जाती है हर तरीके से कि कैसे लाइफ में क्या कुछ करना है और आगे बढ़ना है। और आज देखो वो इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच चुकी हैं कि हर कोई उनको जानता है। तो उम्मीद करूँगी कि मेरी इस वीडियो से कुछ जो बहनें हैं मेरी, जिन्होंने ये वीडियो देखी, वो मोटिवेट हुई होंगी और अपने लिए अपना स्टैंड जो है ज़रूर लेंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।